श्रद्धा भक्ति स्तुति प्राप्ति पुण्य की। मृत्यु और अकाल मृत्यु का भेद समझाती भगवद गीता। श्रोताओं, भगवद गीता में जीवन के हर एक पहलू का उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों में मानव मन में उठने वाले समस्त प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। परंतु क्या हम उन वचनों के गूढ़ अर्थों को पूरी तरह से समझने में सक्षम हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं गीता के उस परम ज्ञान की जिसे समझने में प्रायः चूक हो जाती है। परंतु इस पावन भूमि भारत पर ऐसे ऐसे दृष्टा हुए जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से गूढ़ रहस्यों को भी समझने में आसान बना दिया। आपने गीता का सार कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता के सार का तात्पर्य यह है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। निश्चित रूप से इसका अर्थ यही निकाला जाता है कि जो कुछ भी जीवन में हमने यहां पाया, जैसे रिश्ते नाते, धन दौलत, मान सम्मान, वो सब यहीं रह जाएंगे। ये सत्य भी है, लेकिन आइए अब जानते हैं इसके आगे का सच। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि वाकई हमने यहां पर क्या क्या पाया है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी स्मृति या कहें याददाश्त पूरी तरह से खाली या शून्य होती है। धीरे धीरे जीवन में मिलने वाली जानकारियां ही उसकी स्मृति का निर्माण करती हैं। इसके अलावा सुनने, बोलने और देखने की शक्तियां होने पर भी इनका उपयोग करना वो धीरे धीरे सीखता है। थोड़ा और ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दांत भी शिशु लेकर नहीं आता, बल्कि यहीं पाता है। बाल भी हल्के फुल्के या ना के बराबर होते हैं, जो धीरे धीरे बाद में बढ़ते हैं। और साथ ही चमड़ी भी सपाट नहीं होती, बल्कि झुर्रीदार या कहें तो मुड़ी तुड़ी सी होती है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो सामान्य बातें हैं, हम इनका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? तो जरा सोचिए कि जब मनुष्य के जाने का समय निकट आता है, अर्थात वृद्धावस्था का समय, तब वो ये सारी चीजें खोने लगता है जो उसे यहां मिली थी। उसकी त्वचा ने जो कांति, जो चमक हासिल की थी, वो खो जाती है और फिर से झुर्रियां पड़ जाती हैं। बाल और दांत भी जा चुके होते हैं या तो ना के बराबर बचते हैं। सुनने, बोलने और देखने की शक्तियां भी क्षीण पड़ जाती हैं, यानी कमजोर पड़ जाती हैं। बुढ़ापे में ठीक से सुनाई ना देना, दिखाई ना देना और मुश्किल से बोल पाने जैसी समस्याओं के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। साथ ही साथ भूलने की समस्या या कुछ बातें याद ना रहना बुढ़ापे की ही एक निशानी है। मतलब साफ है, स्मृति यानी याददाश्त भी साथ छोड़ने लगती है। जब आए थे तब भी चलना नहीं जानते थे और अब बुढ़ापे में भी चलना मुश्किल है। तो जो कुछ हमने यहां पाया था, सब कुछ यहीं खो दिया और अब शरीर संकेत दे रहा है कि जाने का समय हो गया है। अगर आप एक अलग दृष्टिकोण या नजरिए से इन बातों को देखें तो असल में सिर्फ यही वो चीजें थी जो हमें यहां मिली, जिनसे हम बने, एक व्यक्ति बना, एक व्यक्तित्व बना। इसके अलावा जो कुछ हमें यहां मिला या हमने हासिल किया, उनसे हम बने नहीं, या कहिए वो चीजें हमारी थीं, लेकिन हम नहीं थे। अंततः भगवद गीता के कथन अनुसार हमने जब यहां से पाया हुआ यहीं छोड़ दिया, तब जाना सही समय पर जाना होगा, अन्यथा वो मृत्यु कहलाएगी, अकाल मृत्यु। जय श्री कृष्ण। तो श्रोताओं, ये थी श्रद्धा भक्ति स्तुति चैनल की प्रस्तुति। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप और किन किन विषयों पर ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार।